हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया एसएमई आईपीओ ओपन हो रहा है जनवरी 23 को। आईपीओ का नेम है सीएलएन एनर्जी लिमिटेड कंपनी। आईपीओ ओपन होगा जनवरी 23 को एंड आईपीओ क्लोज होगा जनवरी 27 को। ये आईपीओ के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। लाइक कंपनी का प्रोफाइल देखेंगे, आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ की टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज क्या है, इसमें रिजर्वेशन क्या रखे गए फॉर दी रिटेल्स के एंड फॉर दी बिग एचएनआई के लिए, वो देखेंगे। एंड यहाँ पे कंपनी का करंट जीएमपी क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर्स कंपनी के परफॉर्मेंस क्या रहेगा, आगे कितना रिटर्न लेके एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, वो चीज देखेंगे। एंड प्रॉफिट पर लॉट बेसिकली कितना आपको हो सकता है ये आईपीओ में अप्लाई करने से, वो चीज क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हो सकेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे सीएलएन एनर्जी कंपनी की बात करेंगे। सो जनवरी 23 को आईपीओ ओपन होगा, जनवरी 27 को आईपीओ का क्लोज होने वाला है। आईपीओ की प्रोफाइल की बात करने अगर यहाँ पे जाएंगे तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट गई है 2019 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। सीएलएन एनर्जी जो कंपनी बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग एंड कस्टमाइजेशन का काम करती है, किसका, लिथियम आयन बैटरीज एंड मोटर्स का, जहां पे कंपनी डील्स करती इन पावर स्टेशन कंपोनेंट फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इंक्लूडिंग लाइक फॉर दी कंट्रोलर, थ्रेटलर्स, डीसी डीसी कन्वर्टर्स एंड डिस्प्ले एंड दी डिफरेंशियल्स में कंपनी यहाँ पे क्या डील्स का काम करती है। कंपनी यहाँ पे क्या बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है, किसको, फॉर द इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल को एंड स्टेशनरी एप्लीकेशंस लाइक सोलार हो गया, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हो गए एंड टेलीकम्युनिकेशंस के लिए। साथ ही साथ कंपनी में बोली कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है रेंज ऑफ कंपोनेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल इंक्लूडिंग लाइक मोटर्स, कंट्रोलर्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम and the throttles bodies and the DC कन्वर्टर्स के लिए कंपनी यहाँ पे क्या है वाइड रेंज में कंपोनेंट्स कंपनी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी यहाँ पे क्या बैटरी पैक्स हो गए, मोटर्स हो गए, पावर स्टेशन जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपनी अंडर द ब्रांड नेम ये कंपनी अपने प्रोडक्ट क्या सेल करती है, सीएलएन एनर्जी का ये कंपनी खुद का ब्रांड है। कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कहाँ पे, नोएडा में एंड सेकंड पुणे में महाराष्ट्र में है। कंपनी यहाँ पे आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी का अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे एज पर सितंबर 13 2024 के हिसाब से कंपनी में लगभग 155 परमानेंट एम्प्लॉयज है, जहाँ पे 286 एम्प्लॉय जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। कंपनी की यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ दिए गए जो कि आप रेड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे क्या है डेटा देख लेते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स डेटा। अगर आप यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का डेटा देखने जाओगे तो कंपनी का यहाँ पे असेट कितना दिया कि 119.73 करोड़ का, जो कि आप यहाँ पे क्या देख सकते हो। अब वही कंपनी का यहाँ पे 6 मंथ का असेट दिया गया। अब वही अगर यहाँ पे रेवेन्यू की बात करने जाएंगे 2022 का, अगर आप देखने जाएंगे दैट टाइम कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू था 121.7 करोड़ का था, जो कि 2023 में 128.88 करोड़ हो चुका है। तो ज्यादा नहीं, लिटिल बिट थोड़ा बहुत यहाँ पे लगभग 7 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस पे। 23 एंड 24 में अगर आप देखने जाएंगे 2023 में दैट टाइम कंपनी का 128.88 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, 24 में हो गया 132.86 करोड़ का। तो कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े, लाइक थोड़े थोड़े नंबर्स यहाँ पे क्या हमको बढ़ते हुए एग्जैक्टली क्या देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने कितने का यहाँ पे क्या रेवेन्यू जनरेट किया है, 75.84 करोड़ का। इफ अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे एक साल का नंबर अगर आपको निकालना रहेगा, सिंपली आपको 75 पॉइंट कितना 84 है, इसको मल्टीप्लाई बाय कितना 2 से करना है। सो एग्जैक्ट जो फिगर निकल के आ रहा है 151.68 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे क्या रेवेन्यू जनरेट करेगी एट द ईयर 2025 में, जो कि कंपेयर करेंगे पिछले ईयर से हमको यहाँ पे क्या नंबर ज्यादा ही निकल के देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज 151.68 करोड़ का एग्जैक्टली क्या नंबर्स निकल के आ रहा है अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो, जो कि पिछले ईयर से ज्यादा निकल के आ रहा है। सो कंपनी जो है इससे रेवेन्यू का अच्छा खासा जनरेट करेगी एंड कंपनी यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाती है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर काफी अच्छा रहेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मीन प्रॉफिट की बात करने जाएंगे, 22 में कंपनी ने 3.64 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया था। 23 में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिला, लगभग 73 लाख की कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी एंड 22 एंड 23 में गिरावट देखने को मिली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। देन सडनली यहाँ पे दुगना नहीं एग्जैक्टली बोलेंगे तो 8x कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या देखने को मिला है 2024 में, कितने का 9.79 करोड़ के आसपास, जो कि प्रॉफिट कंपेयर करेंगे 22 से यहाँ पे क्या तिगुना मतलब प्रॉफिट एग्जैक्टली क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब वही लास्ट यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया 4.64 करोड़ का।
सो 4.64 का अगर आप यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर अगर आप निकालने जाओगे ना, मतलब लाइक 4.64 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, सो एग्जैक्टली जो प्रॉफिट नंबर निकल जाएगा 9.28 का प्रॉफिट यहाँ पे क्या निकल के आएगा, जो कि कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, सॉरी पिछले ईयर के हिसाब से, मीन्स 24 एंड 25 का ईयर एंड का कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे प्रॉफिट नंबर पिछले क्वार्टर थोड़े बहुत इन लैक्स में हमको प्रॉफिट नंबर कंपनी का कम देखने को मिल रहा है, बट अगर कंपनी का अच्छा खासा सेल्स हुआ तो डेफिनेटली पिछले साल से कंपनी का प्रॉफिट नंबर अच्छा खासा ही निकल के आएगा। नेटवर्थ 18.01 करोड़ का दिया गया है लास्ट 6 मंथ का। रिजर्व सरप्लस कंपनी का 10.35 करोड़ का है। बोरिंग कंपनी की ये 6 मंथ में हुई है, बाकी इसमें कंपनी का बोरिंग नहीं था। बोरिंग हमको 6.78 का देखने को मिला, जो कंपेयर करके रिजर्व सरप्लस से कम ही है, जो कि थोड़ा बहुत मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा है। मार्केट कैप की बात करेंगे सो 263.83 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। केपीआई की बात कर लेते हैं, आरओसी 115% का है, आरओसी 91.55% का है, काफी अच्छा यहाँ पे दिया गया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 73.90% का है। पैट मार्जिन कंपनी का 7.38 है। पैट मार्जिन यहाँ पे अगर आप देखें 7.38 का दिया गया, एग्जैक्टली देखा तो 5 के नीचे होना चाहिए, एग्जैक्टली 5 के नीचे नहीं, बट थोड़ा प्राइस टू पैट मार्जिन कंपनी का थोड़ा बहुत यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी प्राइस टू बुक पर एग्जैक्टली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ईपीएस की बात करेंगे, ईपीएस कंपनी का 12.78 चल रहा है। देन पोस्ट आईपीओ में कंपनी डिमांड करी 9.28 रुपीज का। पी का यहाँ पे 19.57 है, वही कंपनी का पी एग्जैक्टली यहाँ पे देखने जाएंगे तो पोस्ट आईपीओ में कंपनी डिमांड करिए 26.95 का। अब 26.95 एग्जैक्टली यहाँ पे पी कंपनी का देख रहा है, वही अगर आप इसका पीए कंपेरिजन करेंगे ना तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना 26.98 समथिंग कुछ था ना। सो इसी सेक्टर की जो कंपनी है तो इसका देखने जाएंगे तो उसके कंपेयर में उसका ज्यादा ही है, मतलब इनका पी अगर आप देखने जाएंगे। सो कंपनी यहाँ पे काफी कम वैल्यूएशन पे, मतलब यहाँ पे क्या है आईपीओ लेके आ रही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लोग उतना भी कम नहीं है बट उससे कम ही है। सो यहाँ पे जो पी कंपनी ने रखा अच्छा खासा यहाँ पे रखा गया है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, कंपनी पे बोल रही है कंपनी पे फंड यूटिलाइज करके जहां से कंपनी आईपीओ अप्लाई करेगी, सो फंड जो मिलेगा कंपनी पे क्या मशीनरी इक्विपमेंट परचेस करेगी, साथ में वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट रहेगा फंडिंग उसमें यूज करने वाली, साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी फंड क्या यूज करेगी यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम प्रमोटिंग होल्डिंग की बात कर लेते हैं। कंपनी के प्रमोटिंग होल्डिंग है सीएलएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एंड दी राजीव शेख दी आर द कंपनीज प्रमोटर। इनमें प्री इश्यू इनका जो है 99.99% का है। आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग अगर प्रमोटर अपना स्टेक बेच भी देंगे तभी भी इसमें 72.54% का प्रमोटिंग होल्डिंग बचेगा। रिजर्वेशन की बात करने जाएंगे, रिजर्वेशन दिया क्यूआरबी का 50% का, रिटेल्स के लिए 35% का रखा गया, रिटेल्स का अच्छा खासा रखा गया। H9 कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन क्या रखा गया है। रिटेल्स मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं, 1 लॉट में हमको 600 शेयर्स मिलेंगे। 1,50,000 मतलब 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट अब आपका जाएगा इसमें आईपीओ अप्लाई करने के लिए। रिटेल्स मैक्सिमम एक ही लगा सकते हैं, H9 वाले मिनिमम क्या 2 लॉट लगा सकते हैं, 2 लॉट में आपको 12 शेयर्स मिलेंगे। आपका टोटल जो इसमें अमाउंट जाएगा फॉर दी आईपीओ अप्लाई करने के लिए 3 लाख का जाएगा। अब यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ जनवरी 23 को ओपन होगा, क्लोज जनवरी 27 को होने वाला, बिकॉज ऑफ बीच में सैटरडे संडे आ रहा है, तो मंडे का इसका लास्ट डे रहेगा नेक्स्ट वीक में आईपीओ का लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर रखा गया। प्राइस पेन कंपनी ने 235 से लेकर 250 का रखा है। सो 250 के प्राइस पे आपको आईपीओ अप्लाई करना है, 1 लॉट में 600 शेयर्स आपको मिलेंगे। कंपनी जो साइज लेके आ रही है 72.30 करोड़ का लेके आ रही है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू, पूरा का पूरा पैसा जो है कंपनी के पास जाता है उनको देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज्यादा अच्छी पॉजिटिव पॉइंट ये मुझे लगा यहाँ पे। लिस्टिंग इसका बीएससी एसएमई पे होगा। आईपीओ ओपन हो रहा है थर्सडे जनवरी 23 को, मंडे को जनवरी 27 का डेट रहेगा। सो लास्ट डेट अप्लाई करने का, सो 5 बजे के पहले आपको आईपीओ अप्लाई करना है। मीन्स 5 बजे के पहले आपको ऑटो पे का जो रिक्वेस्ट आता है जीपे फोन पे आपका जो भी अकाउंट ये रहेगा बैंक अकाउंट, तो उससे आपको क्या पे करना है। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपका ट्यूसडे जनवरी 28 को रहेगा, मीन सेकेंड डे ट्यूसडे को ही। एंड जिनको आईपीओ लगेगा डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे जनवरी 29 को, जिनको नहीं लगेगा जनवरी 29 को 12 या 1 बजे के आसपास ही आपको रिफंड क्या आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। लिस्टिंग इसका जनवरी 30 को होने वाला है थर्सडे के दिन। ये इसके क्या एग्जैक्टली क्या डिटेल्स दिए गए हैं। बाकी अगर करंटली इसका जीएमपी देखने जाएंगे ना, सो करंट जीएमपी कितना चल रहा है, सो फिलहाल अभी 0% का दिख रहा है, बिकॉज 22 जून तक का डेटा है। सो जिस दिन आईपीओ ओपन होगा, सो हमको जैसे कुछ अपडेट आता है ये आईपीओ के बारे में, सो डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगी, या फिर आप जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया आप डायरेक्टली वहां पे भी क्या ज्वाइन कर सकते हो फॉर दी आईपीओ रिव्यूज वीडियोज के लिए एंड बहुत सी जानकारी के लिए, क्वार्टर्स रीजन एंड फॉर दी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए।
सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।